दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पर आधारित आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और इससे कम से कम एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जो कि 8 अंक का होगा। कितने का? 8 अंक। और मैथमेटिक्स में 8 अंक बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे? अगर सोचो 8 अंक के 3 क्वेश्चन आपको दिए गए और 8 आपको ना आए तो क्या होगा? यानी आपके कितने नंबर कम हो गए? सीधे मैथमेटिक्स में 24% कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? काफी बड़ी चीज होगी। अरे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, ध्यान दो। पहली रेखा का समीकरण है वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और यहाँ पे दूसरा आपको समीकरण दिया गया है। क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको क्या करना है, इन दोनों विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है? न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सुनो, अब न्यूनतम दूरी अगर ज्ञात करना है तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉड। ये सूत्र होता है। यानी सबसे पहले आपको वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 ज्ञात करना पड़ेगा। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कैसे ज्ञात करोगे? समीकरणों से तुलना करके। आपको याद होगा, मैं बता चुका हूं कि यदि कोई रेखा किसी बिंदु A से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश कितना है? वेक्टर a, और किसी सदिश वेक्टर b के समांतर है, तो उस रेखा का समीकरण होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, जहां लैम्डा एक अचर संख्या होती है। पता है आप लोगों को? यहाँ पे आपको अगर 2 समीकरण दिए गए हैं तो ये वेक्टर r है तो जरूर ये वेक्टर a के स्थान पे आया है, तो ये वेक्टर a1 है कि नहीं बच्चों? तो रेखा है को वेक्टर a1 मानेंगे और इस वाले को क्या? वेक्टर a2। ये है आपका वेक्टर b1 और ये है वेक्टर b2। तो सबसे पहले समीकरणों से तुलना करके वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 ज्ञात कर लेंगे। कर लिया? सूत्र को दिमाग में रखना है कि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 ज्ञात करना है अलग, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 ज्ञात करना है अलग, और इसका मॉड ज्ञात करना है अलग। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो 3 स्टेप में इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। आ जाइए अब यहाँ पे हमारा जो समीकरण है उससे हमने तुलना किया तो ये पता चला कि वेक्टर a1 बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर a2 जो है बच्चों वह कितना है बताओ? 2i कैप माइनस j कैप और माइनस ये वेक्टर a1 और वेक्टर a2। बस समझ में आई? अब वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 को आप पहले याद कर लो क्योंकि आपको पता है। तो चूंकि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 तो घटाना आता है ना सदिशों, तो वेक्टर a2 का मान है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और इसमें से घटा लेना है a1 को, यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। आपको पता है कि जोड़ना हो या घटाना हो, i कैप वाला i कैप वाले के साथ, j कैप वाला j कैप वाले के साथ और k कैप वाला k कैप के साथ जुड़ता है। तो यहाँ 2i कैप में से एक i कैप घटा तो i कैप माइनस j कैप और माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप और माइनस k कैप माइनस 2k कैप। और इस तरीके से वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 हमने क्या कर दिया? ऊपर देखिएगा ध्यान से, वेक्टर b1 का मान कितना है बाबू? i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b2 के जगह पर कौन है? तो वेक्टर b2 के जगह पर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें करना क्या है देखो ध्यान से, तो हमें बताइए कि वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। हम सभी लोग जानते हैं कि क्रॉस ज्ञात करने के लिए पहले एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तुम्हें पता है ना? और यहाँ पे लिख लेंगे i कैप j कैप और यहाँ पे वेक्टर b1 वाले में जाओगे तो यहाँ है ना b1,
आई कैप का गुणांक कितना है बच्चे इसमें? एक। जे कैप का गुणांक -1 और ए कैप का गुणांक। वेक्टर B2 में जाओ, आई कैप के साथ 2, जे कैप के साथ 1 और के कैप के साथ 2। आप लोगों को प्रसार करना आता ही होगा जी। आता है? प्रसार कैसे करते हैं? आई कैप ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आई कैप लेंगे तो आई कैप वाले रो के सभी अवयव और कॉलम के सभी अवयव को घटाएंगे, -1 1 1 2, फिर माइनस के साथ जे कैप, बोलो जल्दी से, जे कैप वाला कॉलम और रो कटा 1 1 2, फिर बोलो प्लस में के कैप होता है जी। तो ये कटा 1 -1 2 1, तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर आई कैप -1 2 या -2 -1 1 माइनस जे कैप 1 2 या 2 और 2 1 के कैप 1 1 माइनस का चिन्ह और 2 का गुणा -6 इस तरीके से वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर -2 -1 -3 आई कैप, और ये प्लस हो जाएगा ना? अरे प्लस का ये जीरो तो चलिए माइनस लिखिए या प्लस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरो जे कैप और माइनस प्लस। इस तरीके से वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 हमने क्या कर दिया। अब आ जाइए अब अपने सूत्र पे। यहाँ पे मैं आपका सूत्र लिख रहा हूँ। चूंकि न्यूनतम दूरी बराबर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपॉन वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का। भाई तो इसका नॉट पे यही क्या कर सकते हैं, तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मॉड क्या करना आता है ना आप लोगों को? मॉड का सूत्र होता है आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का। तो आई कैप का गुणांक कितना है? -3, इसका स्क्वायर होगा। जे कैप के साथ 0 है, 0 का स्क्वायर, और के कैप के साथ 3 है, तो 3 का स्क्वायर का रूट में -3 का वर्ग 9 और इधर भी 3 का वर्ग 9, रूट में 18, रूट में 18 को 2 गुणे 9 लिख सकते हो जी। तो 9 का वर्गमूल होगा 3, आई आ गया रूट 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका 3√2 आ गया। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे। अब हम अपने सूत्र पे जब पहुंचेंगे, चलिए न्यूनतम दूरी को हम d लिख ले रहे हैं ताकि सुविधा है। ठीक है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कहाँ है? यहाँ है ना? कहाँ भैया? यहाँ आई कैप -3 से कैप -2, इसका डॉट होगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 से। तो यहाँ पे दिया है -3 आई कैप बोलो -0 से कैप और प्लस इस पूरे का बटा इसका मॉड, तो इसका मॉड आया था 3√2। तो d बराबर, बताइए अदिश गुणन करना आता है आप लोग को? अदिश गुणन में आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप से, जे कैप के गुणांक का गुणा जे कैप से, सो रहा है बस जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक का गुणा जे कैप से और के कैप के गुणांक का गुणा के कैप से करेंगे। यहाँ देखो तुमको जगाना पड़ेगा। तो आई कैप के साथ 1 है। अच्छा ये दूरी है ना, ध्यान रखिए ये दूरी है, तो धनात्मक आएगा तो भी धनात्मक, ऋणात्मक आएगा तो भी धनात्मक, क्योंकि दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए मॉड लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? मॉड। ऐसे लगा लेंगे मॉड, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ मॉड लगा लेंगे लड़कियों, क्या लगा लेंगे? चलिए आई कैप का गुणांक 1, उधर आई कैप का गुणांक -3, यहाँ जे कैप का देखो माइनस प्लस जे कैप का गुणांक 3 और वहां 0, ये माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे है 2 आप उधर है बटा 3√2। तो d बराबर होगा -3 और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस है 3√2 का मॉड, या d बराबर -3 और माइनस है -9 बटा 3√2 का मॉड। अब ये देखो 3 एकम 3 3 तरीका, तो d बराबर 3/√2
आप सभी लोग को ये पता है सर कि कभी भी रूट को बट्टे में नहीं रखना चाहिए, और मॉड की वजह से माइनस प्लस हुआ है, इसलिए हम 3/√2 है तो √2 से गुणा और √2 से, तो d बराबर 3√2 इंटू √4 का वर्गमूल। यहाँ मात्रक जरूर लिखिएगा, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी तो होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मात्रक कर लीजिए।